हेलो साथियों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट नंबर 19। इससे पहले 18 सेट हो चुका है और ये 19वां सेट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन हम ले रहे हैं सारे क्वेश्चन को ग्रुप डी के लेटेस्ट पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ले रहे हैं। तो दोस्तों इस सीरीज़ को ज़रूर देखें क्योंकि आपको इससे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विकसित भारत @ 2047 के लिए हाल ही में क्या थीम निर्धारित की गई है? तो ऑप्शन बी सही है। विकसित भारत @ 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। विकसित भारत @ 2047 के लिए हाल ही में विकसित भारत @ 2047 के लिए समावेशी मानव विकास की थीम निर्धारित की गई है। नेक्स्ट है, रैपिडो ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ मिलकर सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो ऑप्शन सी सही है, राहगीर योजना। रैपिडो ने जो है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ मिलकर सड़क दुर्घटना पीड़ित की मदद के लिए राहगीर योजना की शुरुआत की है। रैपिडो ने राहगीर योजना की शुरुआत की है। इसके तहत 4 लाख कैप्टनों ने गोल्डन आवर में घायलों की मदद करने की शपथ ली, जिससे एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में किस शहर में एक नए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन डी सही है, लखनऊ में। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में लखनऊ में एक नए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। सटीक मौसम पूर्वानुमान के लिए लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश में है, एक नए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, भारत ने अपने अद्यतन NDC 3.0 लक्ष्य के तहत वर्ष 2035 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से कितने प्रतिशत संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो ऑप्शन बी सही है, 60%। भारत ने अपने अद्यतन NDC 3.0 लक्ष्य के तहत वर्ष 2035 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से 60% संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। NDC 3.0 के तहत भारत का लक्ष्य 2035 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा संसाधनों से 60% संचयी विद्युत शक्ति प्राप्त करना है। साथ ही 2005 के स्तर से 2035 तक उत्सर्जन तीव्रता में 47% की कमी का भी लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNEP की अंतर सरकारी वार्ता समिति यानी कि INC बैठक में भारत ने किस सामग्री के पूर्ण उन्मूलन के लिए अपने विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व ढांचे को सख्त करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन सी सही है, सिंगल यूज प्लास्टिक। UNEP की अंतर सरकारी वार्ता समिति यानी कि INC बैठक में भारत ने सिंगल यूज प्लास्टिक सामग्री के पूर्ण उन्मूलन के लिए अपने विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व ढांचे को सख्त करने की घोषणा किया है। भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक के पूर्ण उन्मूलन के लिए EPR यानी कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ढांचों को और अधिक सख्त करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा के लिए सिंगापेन विशेष कार्यबल स्पेशल टास्क फोर्स किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ऑप्शन बी सही है, तमिलनाडु में। महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा के लिए सिंगापेन विशेष कार्यबल जो है तमिलनाडु राज्य में शुरू किया गया है। तमिलनाडु में सिंगापेन विशेष कार्यबल शुरू किया गया है। यह पूरी तरह से ऑल वुमेन पुलिस यूनिट है जो सीधे मुख्यमंत्री के पर्यवेक्षक में काम करती है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार 898 करोड़ की लागत से किस राज्यों में मेगा लेदर फुटवेयर एंड एसेसरीज क्लस्टर विकसित कर रही है? तो ऑप्शन ए सही है, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। केंद्र सरकार ने 898 करोड़ की लागत से
बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में मेगा लेदर फुटवेयर एसेसरीज क्लस्टर विकसित कर रही हैं। केंद्र सरकार बिहार के मुजफ्फरपुर में, मध्य प्रदेश के सीतापुर मुरैना, महाराष्ट्र के रायगढ़ और तमिलनाडु के रानीपेट में मेगा लेदर फुटवेयर एसेसरीज क्लस्टर विकसित कर रही हैं। नेक्स्ट है, सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो ऑप्शन सी सही है। सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का जो खिताब है भारत की टीम ने जीती है। भारत ने गोवा के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेले गए फाइनल में बांग्लादेश को 3-1 से हराकर यह खिताब जीता है। भारत में यह प्रतिष्ठित खिताब छठी बार अपने नाम किया है। नेक्स्ट है, ईरान ने हाल ही में इजराइल के खिलाफ कौन सा सैन्य ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑप्शन सी सही है, ऑपरेशन नसर। ईरान ने हाल ही में इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन नसर शुरू किया है। ईरान ने 8 जून 2026 को इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन नसर शुरू किया है। यह सैन्य कार्रवाई लेबनान और ईरानी क्षेत्र में हुए हमलों के जवाब में की गई है। नेक्स्ट है, महिला की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्त्री गाइड नामक पहल किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? तो ऑप्शन डी सही है, तेलंगाना में। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्त्री गाइड पहल की जो शुरुआत है तेलंगाना की सरकार ने किया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए भारत के ईजी कनेक्ट मॉडल के तहत पहला शहर कौन सा बन गया है? तो ऑप्शन ए सही है, वाराणसी। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए भारत के ईजी कनेक्ट मॉडल के तहत पहला शहर जो है वाराणसी बना है। वाराणसी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए भारत के ईजी कनेक्ट मॉडल के तहत पहला शहर बन गया है। नेक्स्ट है, नीवा यानी कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को अपनाने वाली 33वीं विधानसभा कौन बन गई है? तो ऑप्शन बी सही है, पश्चिम बंगाल विधानसभा। नीवा को अपनाने वाला 33वीं विधानसभा जो है पश्चिम बंगाल की विधानसभा बन गई है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए किन राज्य सरकारों के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन बी सही है, असम और नागालैंड। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए असम और नागालैंड राज्य के सरकार के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए असम और नागालैंड की राज्य सरकार के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है, दालचीनी की व्यावहारिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला सेमिनार का आयोजन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन ए सही है, देहरादून उत्तराखंड। दालचीनी की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला सेमिनार का जो आयोजन है देहरादून उत्तराखंड में किया गया। दालचीनी की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देहरादून उत्तराखंड में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए प्रियदर्शनी मुक्त बस यात्रा सेवा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ऑप्शन सी सही है, केरल में। महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए प्रियदर्शनी मुक्त बस सेवा योजना जो है केरल में शुरू की गई है। नेक्स्ट है, अत्यधिक जहरीले खरपतवारनाशक पैराक्वाट पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन बन गया है? तो ऑप्शन ए सही है, तेलंगाना। अत्यधिक जहरीले खरपतवारनाशक पैराक्वाट पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का तीसरा राज्य जो है तेलंगाना बन गया है। तेलंगाना पैराक्वाट पर प्रतिबंध लगाने वाला तीसरा राज्य बन गया है। इससे पहले केरल प्रथम था और उड़ीसा द्वितीय। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों के 2 बच्चों के नियम को समाप्त कर दिया है? तो ऑप्शन सी सही है, मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश सरकार जो है हाल ही में सरकारी नौकरियों के लिए 2 बच्चों के नियम को समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट है, ग्रामीण इलाकों और अर्ध सरकारी क्षेत्र में
हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो ऑप्शन बी सही है, प्रोजेक्ट गंगा। ग्रामीण इलाकों और अर्ध शहरी क्षेत्र में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है। नेक्स्ट है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने ट्राइफेड के माध्यम से रीसा टाइमलेस ट्राइबल नामक विशेष खुदरा स्टोर का शुभारंभ कहाँ किया है? तो ऑप्शन सी सही है, नई दिल्ली में। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने ट्राइफेड के माध्यम से रीसा टाइमलेस ट्राइबल नामक विशेष खुदरा स्टोर का शुभारंभ नई दिल्ली में किया है। यह जनजातीय वस्त्र, कढ़ाई और हस्तशिल्प के लिए समर्पित स्टोर है, जिसका पहला खुदरा स्टोर नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित राजीव गांधी हस्तशिल्प भवन में खोला गया है। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विकसित भारत युवा संसद 2026 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ऑप्शन ए सही है, नई दिल्ली में। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विकसित भारत युवा संसद 2026 का जो उद्घाटन है नई दिल्ली में किया है। नेक्स्ट है, भारत के नए आपराधिक कानून के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए न्याय संहिता प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन सी सही है, पुडुचेरी में। भारत के नए आपराधिक कानून के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए न्याय संहिता प्रदर्शनी का जो उद्घाटन है पुडुचेरी में किया गया है। पुडुचेरी में नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में जागरूकता के लिए न्याय संहिता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के सबसे बड़े जैविक मसाला प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ऑप्शन बी सही है, मेघालय में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के सबसे बड़े जैविक मसाला प्रसंस्करण संयंत्र का जो उद्घाटन है मेघालय में किया है। निर्मला सीतारमण जो है 19 जून 2026 को मेघालय के री भोई जिले के जो है भोइरिमबोग में इस जैविक मसाला प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, ग्लोबल विंड डे 2026 के दौरान गोवा में लॉन्च किए गए WT मारुत यानी कि विंड टरबाइन मटेरियल्स एंड रिसोर्सिंग यूटिलिटी टैंकर का जो है संबंध किससे है? तो ऑप्शन सी से है, पवन ऊर्जा से। ग्लोबल विंड डे 2026 के दौरान गोवा में लॉन्च किए गए WT मारुत यानी कि विंड टरबाइन मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज यूटिलिटी ट्रैकर का संबंध जो है पवन ऊर्जा से है। इसे नए और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने लॉन्च किया है। इसके साथ ही 2030 तक 100 गीगावाट विंड एनर्जी क्षमता हासिल करने के लिए रोड मैप तैयार किया है, जिसकी जो थीम रहा है पवन ऊर्जा महत्वाकांक्षी से तेजी तक, ये उसका थीम थी। नेक्स्ट है, बच्चों को पौष्टिक खाना उपलब्ध कराने के लिए ब्रेकफास्ट एंड मिल्क स्कीम किस राज्य में शुरू की गई है? तो ऑप्शन सी सही है, तेलंगाना। तेलंगाना में जो है ब्रेकफास्ट एंड मिल्क स्कीम शुरू किया गया है। तेलंगाना राज्य के सरकारी स्कूल और जूनियर कॉलेज में यह योजना शुरू की गई है, जिसके तहत प्री प्राइमरी से 12वीं कक्षा के लगभग 29 लाख विद्यार्थी को जो है मुफ्त नाश्ता और दूध मिलेगा। नेक्स्ट है, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि MIFF 2026 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए सर्वोत्तम सम्मान गोल्डन कोच यानी कि स्वर्ण शंख दिया गया है? तो ऑप्शन सी सही है, सिल्वर को जो है मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए सर्वोच्च सम्मान यानी कि गोल्डन कोच दिया गया है। पोलैंड के फिल्म सिल्वर को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए गोल्डन कोच मिला है। माय ओन सॉन्ग्स को बेस्ट एनिमेशन और अंडर द स्नो को
शॉर्ट फिल्म मिक्सर फिक्शन श्रेणी में जो है सिल्वर कोच प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण शब्दों और प्रतीक के लिए ट्रेडमार्क सुरक्षा हासिल करने वाला भारत का पहला मंदिर कौन बन गया है? तो ऑप्शन डी सही है, श्री जगन्नाथ मंदिर। श्री जगन्नाथ मंदिर जो है महत्वपूर्ण शब्द और प्रतीक के लिए ट्रेडमार्क सुरक्षा हासिल करने वाला भारत का पहला मंदिर बन गया है। ओडिशा राज्य में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर अपने महत्वपूर्ण शब्द और प्रतीकों के ट्रेडमार्क के लिए सुरक्षा हासिल करने वाला भारत का पहला मंदिर बन गया है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि IIRF 2026 की भारत के सरकारी विश्वविद्यालय श्रेणी में किसे पहला स्थान दिया गया है? तो ऑप्शन बी सही है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2026 में भारत की सरकारी विश्वविद्यालय की श्रेणी में पहला स्थान जो है JNU को दिया गया है। IIRF 2026 की रैंकिंग में भारत के सरकारी विश्वविद्यालय श्रेणी में नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि JNU को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो का कंटेंट आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारी मेहनत के लिए एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको मिलते रहे। धन्यवाद।